बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब के अंदर सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। 3 बड़े दरिया जिसमें दरिया चनाब, रावी और सतलुज के किनारे आबाद जो देहात हैं, उनमें से बहुत सारे देहात जो हैं वो मलिया मेट हो चुके हैं, जबकि कुछ देहात जो हैं उनको बुरी तरह पानी ने जो है वो मुतासिर किया है। वहाँ पर ज़िंदगी को मामूल पर लाने के लिए शायद चंद हफ्ते नहीं बल्कि चंद महीने और चंद साल भी लग सकते हैं, क्योंकि सैलाब ने मुकम्मल जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको तबाह कर दिया है। यहाँ पर कीमती जानें गई, वहाँ पर लोगों के जानवर, लोगों की फसलें जो हैं और ज़मीनों को कटाव जो है उसके नतीजे में बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान हुए। और ये अगर इस नुकसान का तखमीना लगाया जाए तो ये नुकसान जो इस वक्त पंजाब में हुआ है ये अरबों डॉलर में जा पहुँचेगा। एक तरफ तो ये कुदरती आफत है और दूसरी जानिब कुछ जो ज़िले इंतज़ामिया है, कुछ अजला की उसकी लापरवाही भी जो है लोगों के लिए वो मुश्किलात का बास बनी है। कुछ अजला में जो डिप्टी कमिश्नर्स थे वो आवाम को रिलीफ पहुंचाने की बजाय टिकटॉक और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपनी ज़ाती तशहीर में जो है वो लगे रहे हैं। इस बात का जिक्र, एक तो उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं वो वाज़ेह इस बात का सबूत दे रहे हैं, दूसरी जानिब जो पंजाब के अंदर बैठी ब्यूरोक्रेसी है वो भी इनके इन एक्ट से जो ये काम कर रहे हैं डिप्टी कमिश्नर, उनसे बहुत ज़्यादा इनसे जो है वो नाराज़ हैं। कहा यह जा रहा है कि जो डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर जो काम कर रहे हैं, इससे जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है उसकी साख को नुकसान पहुंचता है। ब्यूरोक्रेसी का ये काम कतन नहीं है कि वो जाके दरियाओं में छलांगे लगा दे या वहाँ पर जो है वो किसी एक जो वहाँ के एमपीए हैं उनके कहने पर पूरा ज़िला चलाएं और वहाँ पर आफत में भी, मुसीबत में भी बिला तफरीक कार्रवाइयाँ करने की बजाय, बिला तफरीक रिलीफ पहुँचाने की बजाय कुछ मखसूस लोगों को बचा लिया जाए और कुछ लोग जो गरीब आदमी हैं उनके घर डूबने दिए जाएं। ये हालात इस वक्त जो है वो बड़े संगीन हैं। जो लाहौर की ब्यूरोक्रेसी है वो ये समझती है, मैं कहीं बैठा था तो यहाँ पर 3-4 अजला के डीसी जो हैं वो डिस्कस हुए। उसमें डीसी मंडी बहाउद्दीन जो है उनका जिक्र आया, डीसी चनियोट का जिक्र आया, डीसी मुजफ्फरगढ़ और डीसी जंग, इन 4-5 डीसीज के नाम जो है वो डिस्कस हुए कि ये किस तरह की जो है वो काम कर रहे हैं। ये सिविल सर्वेंट रूल्स जो हैं उसके खिलाफ हैं, सिविल सर्विस का जो एक डेकोरम है, जो एक रिस्पेक्ट है उसके खिलाफ हैं। उनकी जानिब से ये कहा गया कि ये कभी 4-5 सीनियर लेवल के ब्यूरोक्रेट्स बैठे थे, उनकी जानिब से कहा गया था कि सिविल सर्विस में ऐसा कभी नहीं देखा जो आज के ये नौजवान डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स जो हैं ये फील्ड में कर रहे हैं। आपने देखा कि डिप्टी कमिश्नर चनियोट, और उनके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि उन्होंने बिला इम्तियाज जिस तरह लोगों को रिलीफ पहुँचाना था उन्होंने नहीं पहुँचाया। उन्होंने कुछ खास मखसूस इलाके जो हैं वहाँ पर तो अपना काम जारी रखा, लोगों को रिलीफ, लोगों को डूबने से पहले बचाया और फिर वहाँ पर जो रिलीफ की कार्रवाइयाँ हैं वो भी बेहतर अंदाज में कर रहे हैं। लेकिन ज़िले के सरबराह का काम जो है वो ये नहीं होता कि वो वहाँ पर पार्टी बन जाए और कुछ लोगों को ये कहे कि आपने डूबना है, जब आप डूबेंगे तो उसके बाद देखा जाएगा। मैं यहाँ पर एक बात बड़ी वाज़ेह कर दूँ कि मैंने एक पहले अपने वीलॉग में एक कल्लरी गाँव का ज़िक्र किया था और उसके साथ-साथ जो छोटे देहात हैं 4-5 उनका भी मैंने ज़िक्र किया था कि वो उनमें पानी कैसे गया है। 1973 के बाद वो गाँव जो है वो कभी मुतासिर नहीं हुआ। इस बार इस इससे पहले भी ये 8-9 लाख क्यूसेक के रेले वहाँ पर आते रहे, लेकिन कभी वहाँ पर पानी नहीं गया। इस बार क्यों गया? उसकी एक बड़ी वजह मैं आपको बता दूँ कि दरियाए चनाब पर इस कलरी और बवाना गाँव के दरमियान एक रोड जो है वो बनाई गई और एक पुल जो है वो दरिया पर बनाया गया था। एक तरफ वो कलरी गाँव है, दूसरी तरफ बवाना है और साथ ही उसके जो है वो रमज़ान शुगर मिल है। 2010 में ये पुल बनाया गया और तब भी वहाँ पर जो लोग थे, जो उस गाँव के लोग थे, उन्होंने ये आवाज़ उठाई थी कि अगर ये पुल और सड़क इस तरह बनाई गई तो कलरी गाँव डूब जाएगा। लेकिन अरबाब इख्तियार जो हैं उन्होंने इस बात पर बिल्कुल भी आंखें बंद रखी और उसका नतीजा आज आपने देख लिया। और जब ये सैलाबी रेला अभी तक वहाँ पर नहीं पहुँचा था तो गाँव के लोगों ने डीसी चनियोट को मामले से आगाह किया कि अगर थोड़ा सा यहाँ पर इस रोड को कट दे दिया जाए तो ये गाँव और इससे मुल्हिका ऊपर जितने भी गाँव हैं, कलोका है, उसके आगे जितने भी गाँव आते हैं ये सारे गाँव बच जाएंगे। लेकिन डीसी साहब ने कहा कि ये आपकी ख्वाहिश है, ख्वाहिश पर सड़कें नहीं तोड़ी जा सकती। और उसके नतीजे में आज वो लोग जो वहाँ पर बेयार मददगार पड़े हैं, आज उनके घर डूब चुके हैं, कुछ घर गिर गए हैं, कुछ घर जो है वो इस काबिल नहीं रहे कि वहाँ पर वो रह सकें और उनके घरों में, दीवारों में दरारें आ चुकी हैं। क्या उन लोगों को इतना
रिलीफ पहुंचाया जा सकेगा कि वो लोग अब अपना घर बना सकें। दही मईशत वो पहले डूब चुकी है, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, फसलों का रेट नहीं है, डेयरी का जो उनका लाइफ स्टॉक सेक्टर है उसने उनको थोड़ा सा अपना नवाला खाने के लिए जिंदा रखा हुआ है, अब वो भी नहीं रहा। और ऐसी सूरत में अब जो रिलीफ की कार्रवाइयाँ हैं वो की तो जा रही हैं, कुछ अच्छी चीज़ें भी की जा रही हैं, लेकिन अगर इसको डूबने से ही बचा लिया जाता तो ना सिर्फ वहाँ के लोगों को रिलीफ मिलता, बल्कि जो ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से, जो हुकूमत पंजाब की जानिब से वहाँ पर पैसा खर्चा जा रहा है रिलीफ की शक्ल में, वो भी बचाया जा सकता था। लेकिन आज भी एक बड़ा रेला जो है वो बताया जा रहा है कि दरिया चनाब में आ रहा है, और अगर ये रेला दोबारा आता है तो फिर वहाँ के जो उस गांव के लोग हैं, उसके आसपास के गांव के जो लोग हैं, ये तकरीबन 20 से 25 हज़ार लोग जो है ये बनते हैं, जो आज भी इस खौफ में मुब्तला हैं कि जो बड़ा रेला पीछे से चनाब में दोबारा बताया जा रहा है वो फिर उनके घरों से जो है वो अगर कुछ बच गया तो वो ऊपर से गुजर जाएगा और वो लोग कहाँ जाएंगे। लेकिन अभी भी टाइम है, शायद अगर डीसी चिन्योट इस बात को समझ सकें, अगर ज़रूरत पेश आए, मैं ये नहीं कहता कि वो वहाँ पे अगर ज़रूरत पेश आए तो वहाँ पर उन लोगों को बचाने के लिए सड़क में मामूली सा कट देने में कोई हर्ज नहीं है। इंसानी जानों से ज़्यादा सड़कें और पुल अहम नहीं है। और दूसरी बात मैं अरबाब इख्तियार से करना चाहता हूँ कि ये सैलाब तो गुजर जाएगा, इसके जो नुकसानात हैं वो लोग भुगतेंगे, लेकिन आने वाले सैलाबों से बचाने के लिए उस गांव को, जो चिन्योट का तकरीबन पहला या दूसरा बड़ा गांव है, उस गांव को बचाने के लिए अगर उस सड़क में कोई बाकायदा कट नहीं दिया जाता, कोई बाकायदा वहाँ पर जो है वो पानी को गुजरने की स्पेस नहीं दी जाती, कोई मजीद पुल छोटे छोटे नहीं बनाए जाते, तो ये गांव इसी तरह डूबता रहेगा और इसी तरह ये रिलीफ के नाम पर जो है ये वहाँ के जो आने वाले डीसीज जो हैं वो खजाने पर जो है वो दबाव डालते रहेंगे। ये सजेशन है, अगर डीसी साहब को पसंद आ जाए। वैसे उन्होंने पहले ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब को भी गुमराह किया, सूबाई वजीर को, कि ये इन लोगों की ख्वाहिश है, और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर अलमिया ये है कि ये डीसी साहबान जो हैं, ये आपने कभी देखा या इस सैलाब में सुना कि किसी ताकतवर आदमी का घर गिरा है, किसी ताकतवर आदमी के घर के ऊपर से पानी गुजरा है? ये ताकतवर लोगों को बचाते रहते हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं, ये एमपीएस को बचाते रहते हैं, लेकिन कौन करेगा इन लोगों की दाद रसी? गरीब लोगों की बात कौन सुनेगा? ये अलमिया है इन डीसी साहबान के लिए। शायद ये जो मैंने 4-5 डीसी के नाम दिए हैं, ये बहुत ज़्यादा अंडर डिस्कशन है सिविल सेक्रेटेरिएट के अंदर। शायद ये सैलाब जैसे ही उतरेगा तो इनसे माजरत कर ली जाएगी और इनको एक वक्त के लिए ओएसडी या लाहौर के अंदर किसी भी सीट पर इनकी सेक्रेटेरिएट के अंदर डिप्टी सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी तैनाती की जा सकती है, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस जो है उस पर सवालिया निशान है, और ये सिर्फ जो है वो टिकटॉक पर अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और कुछ के बारे में ये है कि ये कुछ वहाँ पर जो एमपीएज हैं, हालांकि उन एमपीएज के पीछे भी कई सवाल आते हैं कि उनकी कारकर्दगी क्या है और उनका बैकग्राउंड क्या है, लेकिन उसके बावजूद पता नहीं इन कुछ डीसीज ने वहाँ से उनसे कौन से बेनिफिट ले लिए हैं कि वो सिर्फ उनको प्रोटोकॉल लेने के चक्कर में रहते हैं। ये सारी चीज़ें इस वक्त जो है वो आला हुकाम तक पहुँच चुकी हैं, और जैसे ही सैलाब उतरेगा तो ये चीज़ें वज़ीर आला पंजाब के सामने रखी जाएंगी। अब ज़रा ये कह रहे हैं कि मुकम्मल डाटा, मुकम्मल कारकर्दगी जो है वो जांची जा रही है। आजकल एक बड़ी अहम चीज़ ये है कि जहाँ कारकर्दगी जांचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इनकी कारकर्दगी जो है वो सोशल मीडिया पर सब ओपन है। तो ये चीज़ें जो है वो वज़ीर आला पंजाब के सामने रखी जाएंगी, और शायद ये जो 4-5 डीसीज हैं उसके अलावा शायद आगे साउथ पंजाब अभी सैलाब जो है वो एंटर हुआ है, वहाँ पर भी कुछ ऐसी जो नेग्लिजेंसेज हैं वो सामने आए, तो इन डीसीज को फिलहाल जो है वो हटाया जा सकता है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।